कर्नाटक का हासन शहर और इस शहर के हर मोहल्ले की हर दुकान और हर मकान के बाहर बिखरी पड़ी सैकड़ों पेन ड्राइव और इन पेन ड्राइव में है 3000 से ज़्यादा महिलाओं के यौन शोषण के अश्लील वीडियो। ये वीडियो किसी चर्चित पोर्न स्टार के नहीं हैं, बल्कि इस पेन ड्राइव में रोती बिलखती उन महिलाओं के वीडियो हैं जो पार्टी की कार्यकर्ता हैं, घर पर काम करती हैं, महिला पुलिस ऑफिसर हैं और तो और जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। और इन सभी वीडियो में कॉमन है इन महिलाओं का ज़बरदस्ती यौन शोषण करने वाला एक दरिंदा जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा का पोता है। नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जो आज देश छोड़कर भाग चुका है। तो आइए आज के वीडियो में पोस्टमार्टम करते हैं देश के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा चर्चित सेक्स स्कैंडल की। इस वक्त देश में चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और इसी वक्त खुलासा होता है एक पेन ड्राइव का जिसमें बंद है रोती और चीखती चिल्लाती महिलाओं की चीखें जो पावर के तले दबा दी गई थी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर देश का सबसे बड़ा चर्चित सेक्स स्कैंडल लीक कैसे हो गया। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक की हासन सीट से लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया कि हासन सीट को वो अपने पोते को देने वाले हैं और खुद किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि खुद जिस दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे थे उससे वो चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पैतृक सीट हासन से उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना ने बड़ी ही भारी मतों से जीत दर्ज की। प्रज्वल रेवन्ना के दादा पूर्व में प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, खुद भी हाल ही में हासन की सीट से जीत कर आए थे। तो पावर का नशा इस तरह से दिमाग में चढ़ा कि उसके बाद वो लगातार यौन शोषण करते गए। अपनी ही पार्टी की कार्यकर्ताओं का, अपने ही जिले की महिला पुलिस अधिकारियों का और यहाँ तक कि अपने ही घर में काम करने वाली औरतों तक का यौन शोषण करने लगे। यौन शोषण करते वक्त वो खुद के वीडियो भी बनाते थे ताकि वो औरतें बाहर जाकर इस बात का खुलासा ना करें कि प्रज्वल रेवन्ना ने ज़बरदस्ती उनका यौन शोषण किया है। इन वीडियो में चिल्लाती उन महिलाओं के वीडियो हैं जो ये कह रही हैं कि साहब ऐसा ना करो, लेकिन साहब किसकी सुनने वाले थे। सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि वो ये सारे काम आगे आगे करते ही गए। यौन शोषण का नशा इतना ज़्यादा फैलने लगा कि उन्होंने अपने सारे वीडियो एक पेन ड्राइव में सेव कर दिए। लगभग 2976 वीडियो उस पेन ड्राइव में हैं जो यौन शोषण के हैं। लेकिन इसी बीच 15 साल से प्रज्वल रेवन्ना के घर पर ड्राइवर का काम करने वाले कार्तिक से प्रज्वल रेवन्ना की थोड़ी कहासुनी हो जाती है। कार्तिक ने इस चीज़ का कारण बताया है कि प्रज्वल रेवन्ना ने कार्तिक की बीवी के बारे में भद्दा कमेंट किया, जिसके बाद उनकी कहासुनी हो गई। और इस पूरी कहासुनी के बाद कार्तिक ने अपनी ड्राइवर की नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जाते जाते कार्तिक ने वो पेन ड्राइव प्रज्वल रेवन्ना के ऑफिस से निकाल ली जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के यौन शोषण का पूरा कच्चा चिट्ठा था। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना के ड्राइवर कार्तिक उस पेन ड्राइव को लेकर पहुंच जाते हैं बीजेपी के एमएलए देवराज गौड़ा के पास कि शायद देवराज गौड़ा अपने फ़ायदे के लिए इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन देवराज गौड़ा के पास से ये बात लीक होकर वापस पहुंच जाती है रेवन्ना के पास। इस पर एक्शन लेते हुए प्रज्वल रेवन्ना पहुंच जाते हैं कोर्ट में और साफ तौर पर कहते हैं कि कुछ लोग मुझे बदनाम करने के लिए मेरी तस्वीर को अश्लील वीडियोस पर लगाकर मेरे नाम से फैला रहे हैं। कोर्ट इस पर अंकुश लगाए। प्रज्वल रेवन्ना के घर पर काम करने वाली एक महिला ने प्रज्वल रेवन्ना के पिता से इस बात की शिकायत की कि प्रज्वल रेवन्ना उनका यौन शोषण करते हैं और फिर वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन इस पर भी कुछ खास अंकुश नहीं लग पाया। उस महिला ने अपनी एफआईआर में कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता ने भी इस बात पर उनका यौन शोषण किया और अपना मुंह बंद करने के लिए कहा भी। ये चीजें कुछ वक्त के लिए ठंडी पड़ती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही साल 2024 का चुनाव भी सामने था। प्रज्वल रेवन्ना अपनी पार्टी का गठबंधन बीजेपी से कर लेते हैं और जोरों शोरों से अपने चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को कर्नाटक के हासन में चुनाव होना था। कर्नाटक के हासन में बीजेपी और अपने दल के गठबंधन के साथ
प्रज्वल रेवन्ना को टिकट भी मिल जाती है। लेकिन इसी के 5 दिन पहले ही कुछ अज्ञात लोगों ने हासन सिटी के हर मकान हर दुकान के बाहर कुछ ऐसी पेन ड्राइव रख दी जिसमें थे 2976 ऐसे अश्लील वीडियो, जिनमें कुछ वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना भी दिख रहे थे। इन वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना अपने घर की औरतों के साथ, अपने घर में काम करने वाली औरतों के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ और यहाँ तक कि जिला पंचायत सदस्यों के साथ भी यौन शोषण करते दिखे। और वो महिलाएं चीखती चिल्लाती, उनसे माफ़ी मांगती थी और कहती थी कि साहब हमें छोड़। जैसे ही लोग सुबह उठते हैं, अपने घर दुकान मकान के सामने उस पेन ड्राइव को देखते हैं, उसके बाद कुछ लोगों के मन में ख्याल आता है कि चलिए इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा कर देखते हैं। और जैसे ही लोग इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाते हैं, उनके सामने प्रज्वल रेवन्ना का वो चेहरा आ जाता है जो आज तक छुपा हुआ था। इसके बाद ही 26 अप्रैल को कर्नाटक की हासन सिटी में चुनाव होते हैं। लेकिन उसी के अगले दिन 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना यहाँ से जर्मनी भाग जाता। अब उन पर यह शक काफ़ी ज़्यादा गहराने लगा था कि प्रज्वल रेवन्ना हो न हो इस मामले में दोषी ज़रूर हैं। प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो आज हर सोशल साइट पर हैं। आज हर किसी के फ़ोन में प्रज्वल रेवन्ना के ही न्यूज़ वीडियो चलाए जा रहे हैं। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना के इस मामले में कार्रवाई होती। अब ये मामला तो स्टेट का है, लेकिन क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना बाहर भाग चुके हैं तो इस मामले में भारत सरकार को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और प्रज्वल रेवन्ना को भारत डिपोर्ट करके लाना पड़ेगा। इस मामले से जुड़ी तमाम नई अपडेटों के लिए आप हमारे YouTube चैनल हंसराज वर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।